पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अगर आप प्रॉब्लम को समझ रहे ना और एग्जैक्ट सोल्यूशन लाके मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करके आप ले जाओ मार्केट। अगर प्रॉब्लम की डीप समझ गए प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि कोई भी यूजर यानी मेरा क्लाइंट हो तो वो मुझे पैसा देगा जब तक मैं उसकी प्रॉब्लम ना समझू। प्रॉब्लम समझ के अगर मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन पे उसको लेके आ गया ना कि ये रहा आपका सोल्यूशन, और मैं उसको कन्विंस करके अपनी एबिलिटी से बातचीत करते करते और उसको क्लोज करेगा डील, पैसा लेना असल चीज है। वो ट्रस्ट करेगा तो सेल करेगा। बिल्कुल ऐसा। यूजर जब खरीदने आ रहा है, जितने भी यूजर है पाकिस्तान के अंदर होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग से डर रहे हैं, अब मैं आपको डर के तौर पर बता रहा हूं, जब मैं खरीदने से पहले मैं क्यों नहीं ऑर्डर करता रियल एक्सपीरियंस में, क्योंकि मुझे ये खौफ है सिर्फ कि यार अब ये प्रॉब्लम आप नोट कर सकते हैं, मुझे ये खौफ है कि ये प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी भी नहीं मिलेगी मुझे। अभी मैं ऑर्डर कर दूं, पता लगा आज कुछ और किया, कोई डैमेज तो नहीं है। इन चीजों को अगर मेरे पेज के ऊपर और मेरी साइट के ऊपर लिखा हुआ है साइट वाले ने जिसकी साइट चल रही है कि ये चीजों की गारंटी आपको नहीं होगा, या अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, तो ये चीज बहुत सेटिस्फेक्शन देगी उस यूजर को जो उस प्रोडक्ट को देख रहा है या साइट को देख रहा है। उसे एक चीज देख रही है, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। वी हैव गॉट इट, जो आपने बताया उसमें ये है कि उसको ये उसका जो खौफ है कस्टमर का वो वाकई दूर होना चाहिए। ये प्रॉब्लम अगर आप सोल्यूशन दिखा रहे हैं तो वो इतने लेवल पे आ जाएगी कि यार ये सेफ साइट यहाँ ठीक हो गया। अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हुई या कोई मसला हुआ तो इन लोगों का क्या तरीकेकार है, भाई मैं पैसे दे देता हूँ आपको और मुझे प्रोडक्ट मिल गई और वो चीज वैसी नहीं मिली या खराब हुई है, इसमें आपकी क्या गारंटी है, क्या रिप्लेसमेंट है, जो हम होनी चाहिए सोच है, उसका प्रोसीजर जो है वो उसमें इसका भी जवाब और वो चीज सामने होनी चाहिए उसके। अच्छा, एक चीज और, खरीदने से पहले आजकल का यूजर क्या कर रहा होता है, मैं एक साइट पर गया हूं दराज की जी, मैंने एक माइक देखा, उस माइक को देखकर सिर्फ उसकी हर यूजर का थोड़ा डिफरेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अच्छा भाई ये प्रोडक्ट है, ये इसकी तस्वीरें देख ली, प्राइस देख लिया, डिस्काउंट देख लिया, देन उसके बाद उस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक जहन में होगा कि यार जिन लोगों ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है या खरीद दिया या कुछ इसमें रिव्यूज किया है, लोग कह क्या रहे हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले, जो आइटम बेचने वाले हैं, ये लोग कितने रिस्पॉन्सिव है, कितने एक्टिव है कि ये लोग वाकई में मतलब प्रॉब्लम सुनते भी है, जवाब भी देते हैं या नहीं देते। उन्होंने 2 फीचर ऐड किए हैं और बहुत इफेक्टिव फीचर लगे मुझ तक उस पर जो है ना असर हुआ, तो मैंने उस चीज को नोट किया एक्सपीरियंस पे कि एक तो उन्होंने नीचे दिया है कि जहां जहां लोग एक ऑप्शन दे दिया कि लोग अपना सवाल पूछ कर रहे हैं, ठीक है, और जब लोग सवाल पूछ करते हैं तो उनका कस्टमर सपोर्ट का बैठा हुआ जो नीचे जवाब देता है, रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। उस पर मैंने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये जवाब 2 दिन पहले दिया था, ये जवाब 6 घंटे पहले दिया, तो मुझे ये तासुर मिला कि यार ये लोग एक्टिव हैं, प्रॉब्लम सुन रहे हैं। और आजकल यूजर का ज्यादातर प्रॉब्लम होता है कस्टमर सपोर्ट के साथ, कस्टमर सपोर्ट रो रहे होते हैं, फोन कर रहे होते हैं, क्यूरीज कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, पर जवाब नहीं मिल रहे और फिर वो लोग रोते हैं। वो चीज वहां मुझे दिख रही है कि यूजर को बाय करने से पहले बड़ा अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट। रिव्यू दिख गए जिन लोगों ने खरीदा है, ये 2 चीजें, तो ये चीज है। अच्छा, एक और चीज यूजर करेगा, कर सकता है, खरीदने से पहले वो या तो यूट्यूब पे भाग जाता है या गूगल करना शुरू करता है, इसके रिव्यू क्या हो रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, या मसलन मैंने कोई चीज देखी है, मैं रियल में भी तो देखना चाहता हूँ कोई यूज कर रहा है नहीं कर रहा, या इसके बारे में क्या है। तो एक चीज जो मुझे साइट में नहीं दिखती, जो हो सकती है एडिशनल, कि जब एक प्रोडक्ट लगी उसके साथ आपका वीडियो क्लिप लगाओ जिसमें आप उसको समझा रहे हो, बता रहे हो कि आप ये प्रोडक्ट लेके उसका फायदा क्या है क्या नहीं है, और वीडियो क्लिप साथ में उसके पावर ऐड कर रहे हो। सही। और इसके अलावा आपकी कोई सजेशंस, कोई प्रपोजल्स इफ एनी? वो देखें, अब खरीदे और इस सब चीज के बाद यही है कि आपके जब यूजर पैसा लगा रहा है, फिर उसका ये कि पैसे के पेमेंट मेथड वगैरह जो एक नॉर्मल सी चीज है वो दिखेगा, कहाँ पैसे कैसे दो, कितना ज्यादा आसानी है उसके लिए, यही सब चीजें हैं शॉपिंग के लिए। क्योंकि देखें, मैंने कोई अभी ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स का स्टोर चलाया हो बिजनेस के तौर पे, फिर सेल आउट किया हो, तो उस चीजों के सारे एक्सपीरियंस तो मेरे नहीं है, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट दे रहा हूँ, यूजर पॉइंट। मैं एक चीज बताता हूँ जो बिजनेस वालों के लिए मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब आप बिजनेस में होते हो या एक्सपर्ट्स को हायर करते हो तो वो लोग अपने नजरिए से देखते हैं बहुत सारी चीजों, लेकिन यूजर किस एंगल से चीजों को देख रहा है वो उनसे मिस आउट हो जाती है, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपको बिगिनर्स या यूजर जैसे कस्टमर को सेल करना है, चंद कस्टमर से अगर आप पूछ रहे हैं उनके मसाइल, वो खुद ही आपको पूरा फीडबैक इनसाइट दे देंगे ऐसा मसला, खौफ क्या है, आपने उस खौफ को नोट किया एंड देन उनके सोल्यूशन पे आपने वर्क कर लिया कि यार अच्छा ये पॉइंट हमने, ये पिन पॉइंट तोड़ रहे हमने। मतलब व्हाट आई गॉट फ्रॉम इट कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर के लिए जितनी आसानी आप मुहैया कर सकें और जितना उसका कॉन्फिडेंस विन कर सके, उतना आप एक अच्छी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकेंगे।
जो प्रॉब्लम है, नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2, उस प्रॉब्लम्स को तोड़ दें बस। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो उसका खौफ और प्रॉब्लम, उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बढ़ रहा है ना, फिर Satisfaction ट्रस्ट तो level करना बढ़ शुरू जाएगा। होगा ना। हाँ, जिस पे ट्रस्ट करता है बंदा उसी को पैसा लगाता है। सही, गुड, ठीक है, एग्रीड।